नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है राहुल गांधी। आप सोचेंगे राहुल गांधी, जी हाँ, राहुल गांधी, पीएम मोदी और राहुल गांधी, ये दो ऐसे दिखते हैं जो पीएम बनने के उम्मीदवार लोग कहते हैं। अब अशोक गहलोत हैं, वो कांग्रेस के नेता भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उनका कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है उनका, उसके जो उम्मीदवार हैं, पीएम के उम्मीदवार जो हैं, वो राहुल गांधी ही हैं, ये उनका कहना है। लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से आया नहीं है ऐसा कुछ कि राहुल गांधी होंगे। अब इसी पर मैं जनता से पूछूंगा कि जनता क्या सोचती है कि जो विपक्ष एकजुट है उसका पीएम का उम्मीदवार कौन हो सकता है। अच्छा, चलिए अब जनता से पूछते हैं। बिल्कुल दिखते हैं और हम कह रहे हैं अपोजिशन शुड बी वन, हमने बोला है। और हमने ये भी कहा है कि कांग्रेस जो है, इंडिया जो है, अब तो इंडिया नाम हो गया है और बीजेपी कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है कि इंडिया क्या है। भाई फिर आरएसएस क्या है? आरएसएस का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप अगर इंडिया को मान्यता नहीं दे रहे हैं तो हम आपके आरएसएस को भी मान्यता नहीं दे रहे। हाँ, आप किन मुद्दों पे लड़ाई लड़ेंगे? आज मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लॉ एंड ऑर्डर है। आप मणिपुर के मुद्दे पर आप सीएम का इस्तीफा तो ले नहीं पाए, महिलाओं की सुरक्षा तो आप कर नहीं पाए। अब मिशन 2024 में आप क्या करेंगे? आज जिस तरीके से देश, आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी स्थिति खराब है, मैंने खुद देखा। कहाँ? यहाँ तो लोग कहते हैं बहुत अच्छा है कि गरीब आदमी पर 151 लगा दी जा रही है और पहले नहीं लगता रहा। नहीं, और 112 पैसा वसूल के उसे छोड़ रही है। जब कमिश्नर साहब से हमने बात कही तो उन्होंने कहा जो भी वसूली कर रहे हैं, जो भी पुलिस वाले अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा है, आप हमें दीजिए, हम उसे नौकरी से निकाल देंगे। तो हमने कहा आप देखिए, जब हमें खबर मिलती है कि ये थाना 50 लाख में बिक गया, ये थाना 20 लाख में बिक गया, ये थाना 80 लाख में बिक गया, एसएचओ खुद अपनी रिकॉर्डिंग में कह रहा है कि भाई मैं इतने दे के आया हूँ, तो आगे आप लॉ एंड ऑर्डर की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति देखेंगे? चलिए मैं फिर से वहीं आता हूँ। ये बताइए, आप क्या पीएम के उम्मीदवार में राहुल गांधी को देखते हैं? जैसे अशोक गहलोत आज देखिए, सभी पार्टियां 28 दलों ने कह दिया है कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि अपोजिशन जो बीजेपी जो है सबसे यही बड़ा मुद्दा लेके चल रही है, क्योंकि वो चाहती है कि इंडिया टूट जाए, इंडिया में नेता बिखर जाए। आज नीतीश कुमार जी ने फिर कहा है कि इंडिया और मजबूत हो गया है। भले ही बीजेपी सत्ता में होकर इंडिया वाले लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन जिस टाइम इंडिया आएगी, बेरोजगारी पे इंडिया काम करेगी। अरे राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं और युवा हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और देश के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। मैं उनके गहलोत जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं, राहुल गांधी में वो चीज़ नहीं है, उस तरह से नहीं है कि पीएम बन जाए। आप क्या सोचते हैं? अब राहुल भाई विपक्ष के जो है, भाई विपक्ष को एकत्रित करने में राहुल अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल जी। और किसी के ये कहने से कि हाँ उनके अंदर ये गुण नहीं है, भाई कोई भी व्यक्ति किसी भी संगठन का जो है नेतृत्व तब करता है जब उसके पास स्वतः में कुछ क्षमता होती है। तो इस टाइम पे वो जो है पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल। और गठबंधन में यह डिसाइड हो गया कि चुनाव के बाद जो सबसे बड़े दल के रूप में आएगा और सारे घटक दल मिल करके पीएम पद का उम्मीदवार तय करेंगे। अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी का नाम लिया है विपक्ष में पीएम उम्मीदवार। आप क्या सोचते हैं? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान को लीडरशिप की अहम भूमिका निभाने के लिए सभी को ये है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए जो पूरे हिंदुस्तान की बागडोर संभाले। जहाँ तक जो मोदी जी हैं ना, वो तो बहुत अच्छे हैं। नहीं, मोदी जी की नीतियों से आज की डेट में आम जनमानस पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। नहीं, लोग तो बहुत जय है हर जगह उनको। कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको ये है कि हम अगर जय नहीं बोलेंगे
तो उनका भला नहीं हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा समुदाय ऐसा है, एक बहुत बड़ा जेंट्री ऐसी है, किसान हैं, नौजवान हैं, छात्र हैं, महिलाएं हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, वो सारे लोग आज एक तरह से अपने आप को ठगा हुआ, अपने आप को असहाय सा महसूस कर अब दूसरे बार वो ठगा महसूस कर रहे हैं, पहली बार तो नहीं कर पाए वो। नहीं, अब ये परिस्थितियाँ बदलती गई और पहले परिस्थितियाँ कुछ और थी, इन्होंने कुछ और बताया। आज की स्थितियाँ जो इन्होंने बताई थी कि हम ऐसा ऐसा कर देंगे, उस बार तो 15 लाख की बात थी। इस बार तो ये है कि भाई हम विकास के नाम पे चंद्रमा और सूरज की बात होने लगी है। यहाँ पृथ्वी पे बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, छात्रों की फ़ीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है और स्थितियाँ ये कर दी गई हैं कि सीनियर सिटीजन का रोज़ रेलवे में शेड्यूल बदल दिया जाता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के कोई भी आदमी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है इस रिजिम में, खासकर मोदी जी की रिजिम में। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप में भारतवर्ष में एक ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को जो बचा सके और सारे राज्यों के जितने भी भाजपा के अतिरिक्त जो भी लोग हैं वो सभी लोग इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं कि कांग्रेस को मैं उसी फाइनल क्वेश्चन पे आता हूँ। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, किसको देखते हैं पीएम उम्मीदवार के तौर पे पर्सनल? नहीं, अब जैसे जो भी भाजपा के अगेंस्ट जो भी सबको लेके चल रहा है, जिसमें खासकर राहुल जी हैं, अखिलेश जी हैं और नीतीश जी हैं बिहार से, उधर तमिलनाडु से लोग हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। तो इन सारे लोगों का जो एक कॉमन कंसेंसस आ रहा है वो राहुल जी की तरफ है और हम भी चाहेंगे कि इस तरह के लीडरशिप आए और हिंदुस्तान आगे बढ़े। अशोक गहलोत ने कहा है कि विपक्ष के पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी ही होंगे, आपको क्या लगता है? ऐसा है, गहलोत जी की बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बड़ा साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी होगा उसी पार्टी का नेता होगा। हाँ, तो कांग्रेस ही दिखती है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारा स्पष्ट कहना है। देखिए, किसी ज़माने में चाहे 77 का युग ले लीजिए, चाहे 89 का युग ले लीजिए, दोनों में नेता का चयन बाद में हुआ था। जो सबसे बड़े दल का नेता था उसी को चयन हुआ। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि जो सबसे बड़ा दल होगा उसी का ही प्रधानमंत्री होगा। भाई देखिए, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? आपकी अपनी राय होनी चाहिए। नहीं, मैं इंडिया गठबंधन में हूँ, तो मेरा दायित्व है कि मैं कुछ नहीं कहूँ। केवल एक शब्द मेरा कहना है कि मैं यही कह रहा हूँ आपको बार बार, गहलोत की बातों से हो सकता है कि मैं सहमत हो जाऊँ, लेकिन सवाल ये है कि जो सबसे बड़ा दल होगा उसी दल का प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वो राहुल गांधी का हो, चाहे लालू प्रसाद जी, हमारे लालू प्रसाद जी के जो बैनर तले के लोग जीत के आएंगे वो हों, या लेकिन जहाँ तक सवाल इस देश का है, लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट कहा है कि जब तक गठबंधन कांग्रेस नहीं आएगा तब तक गठबंधन में कोई आनंद नहीं आएगा। कौन हो सकता है पीएम का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से? विपक्ष की तरफ से कई दावेदार हैं। कौन है? अभी तक तो कोई सामने आया नहीं, आपको क्या लगता है? हमको लगता है कांग्रेस से ही होगा, लेकिन राहुल गांधी तो बेसिकली नहीं होंगे, क्योंकि वो अभी तक कोई उनका प्रशासनिक अनुभव नहीं रहा है, ना कोई मंत्री पद अभी तक उन्होंने ग्रहण वो खुद लेते भी नहीं हाँ। लेकिन जब तक आप अनुभव नहीं ग्रहण करेंगे तो कैसे चला पाएंगे? तो आपको कौन दिखता है? मैं जब उन्होंने कहा अशोक गहलोत ने कहा, तो अशोक गहलोत खुद को इतनी प्रशासनिक अनुभव है। अच्छा, वो हो सकते हैं, अगर आप मतलब आप चाहते हैं वो हो जाएं। हाँ, वो हो सकते हैं, या फिर सलमान खुर्शीद हैं, प्रशासनिक अनुभव ज़्यादा रखते हैं, या फिर आपके खड़गे जी खुद हैं, वो भी काफ़ी अनुभव रखते हैं। खड़गे जी भी हो सकते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कौन हो जाए? अभी एक सवाल खाली, हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार बदले, लेकिन कांग्रेस से कोई दूसरा वरिष्ठ नेता हो जो उसके योग्य हो। मतलब आप चाहते हैं कि केंद्र में सरकार बदले, विपक्ष जो लड़ाई लड़ रहा है वो उसकी जीत हो, लेकिन जो अच्छा सुलझा हुआ व्यक्ति हो वो प्रधानमंत्री बने, जो सबको लेके चल सके। तो देखा आपने, ये थी आम जनता
ने क्या बोला ये आपने साफ तौर पे सुना। अशोक गहलोत ने क्या कहा ये भी आप जानते हैं। अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर कहा है कि राहुल गांधी ही पीएम के उम्मीदवार होंगे, ये उनका कहना है, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आम जनता ने क्या कहा ये भी आपने सुन लिया। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। बस इतना मैं कहूँगा कि आप लोग कुछ लिखिएगा ज़रूर कि आप क्या सोचते हैं कि जो गठबंधन है इंडिया, उसके उम्मीदवार, पीएम उम्मीदवार कौन होंगे। नमस्कार।